जय महाराज जी की सभी भाइयों और बहनों को। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। भाइयों और बहनों, चलिए शुरुआत करते हैं एक प्रश्न से। यदि आपको एक ग्रुप की फ़ोटो दी जाए तो उसमें आप किसको सबसे पहले और सबसे ज़्यादा देर तक देखेंगे? सोच में पड़ गए। चलिए प्रश्न को थोड़ा सरल कर देते हैं। आप भी उस फोटो में शामिल हैं। अब तो शायद प्रश्न रहा ही नहीं। तय बात है कि आप सबसे पहले और सबसे ज़्यादा देर तक खुद को ही देखेंगे, क्योंकि हर इंसान खुद से ही सबसे अधिक प्रेम करता है। तभी तो ऋषि याज्ञवल्क्य मैत्रेय से कहते हैं, कोई किसी व्यक्ति से प्रेम उस व्यक्ति की खुशी के लिए नहीं करता, परंतु उस सुख के लिए करता है जो स्वयं उसे उस व्यक्ति से प्राप्त होता है। यही हर रिश्ते की कड़वी सच्चाई है। संसार का हर संबंध स्वार्थ पर टिका है, क्योंकि आज तक हमने सिर्फ अपने से प्रेम करना सीखा है। पर भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके जीवन में कोई ऐसा आ जाता है जिससे वह खुद से अधिक प्रेम कर बैठते हैं। वह कोई और नहीं, पूर्ण गुरुदेव हुआ करते हैं। यह युग सत्य है। गुरुदेव के जीवन में आने पर ही एक शिष्य प्रेम की सच्ची परिभाषा, प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम के आनंद का अलौकिक अनुभव कर पाता है। गुरु भाइयों और बहनों, हम सब साधकों के जीवन में भी ऐसा ही भाग्य उदित हुआ है, क्योंकि हमें श्री आशुतोष महाराज जी गुरुदेव के रूप में प्राप्त हुए हैं। श्री महाराज जी ने हमारे हृदय में सच्चे प्रेम की गहरी अनुभूति को प्रकट किया है। एक जाने माने पाश्चात्य कवि हुए हैं जॉर्ज हॉवर्ड। उन्होंने एक सुंदर और मार्मिक कविता लिखी। उन्होंने लिखा, जब ईश्वर ने मानव बनाने की सोची तो वे आशीर्वाद से भरा एक गिलास अपने साथ लेकर बैठ गए। फिर मानव का निर्माण करने लगे और एक एक करके मानव पर आशीर्वाद लुटाने लगे। उसे बुद्धि दी, सुंदरता दी, ताकत दी और इंसान का श्रृंगार होता चला गया। वह सजता संवरता चला गया। पर फिर अचानक ईश्वर ने अपना हाथ रोक लिया। एक आशीर्वाद उस गिलास में बचा लिया। पास खड़े देवताओं ने पूछा, यह कौन सा आशीर्वाद है जो आपने मानव पर नहीं लुटाया, बचा लिया? तो ईश्वर कहते हैं, मैंने मानव के अंदर विरह छोड़ दी है। विरह को तृप्त नहीं किया, क्योंकि इसी विरह के चलते यह एक दिन मुझ तक आएगा, नहीं तो माया की चकाचौंध में मुझे भूल जाएगा। साधु को कुछ ऐसी ही दिव्य लीला गुरु महाराज जी ने हमारे साथ की है। कितने सालों तक श्री गुरुदेव ने हम पर अनंत आशीर्वाद लुटाए, अनंत कृपाएं की, अनंत स्नेह, अनंत प्रेम, दया दुलार लुटाया। फिर भी एक दिन अचानक से महाराज जी आलोप हो गए, समाधि में प्रवेश कर गए। हमें अपने साकार सानिध्य से वंचित कर दिया। शायद इस दिव्य लीला के द्वारा श्री महाराज जी भी हमारे अंदर उसी सच्चे प्रेम विरह को प्रकट करना चाहते हैं, जो माया के प्रभाव से कहीं भीतर दब गया था। एक बार की बात है, योगानंद परमहंस गुरु आश्रम के एक कोने में बिल्कुल मुरझाए से उदास बैठे थे। उनका गुरु भाई उन तक दौड़ता हुआ आया और पूछा, क्या हुआ? बहुत दुखी परेशान लग रहे हो। क्या बात है योगानंद? योगानंद जी ने कहा, बात ही कुछ ऐसी है, क्या करूं? तो उस गुरु भाई ने कहा, मुझे बताओ तो सही। योगानंद जी ने कहा, तुम्हें बताने से कुछ नहीं होगा, तो किसी और गुरु भाई को बुला दो, उससे कहकर अपना दिल हल्का कर लो। नहीं, तुम में से कोई भी आज मेरी दुविधा हल नहीं कर सकता, तो फिर वही करो जो हमेशा करते हो। अपनी सारी परेशानी, सारी तकलीफ, सारा संकट लेकर गुरुदेव के पास चले जाओ। गुरुदेव झट से सुलझा देंगे। योगानंद जी एकदम से बोले, कैसी बात करता है? गुरु के पास कैसे चला जाऊं? तो वह व्यक्ति बोला,
क्यों, अब इसमें क्या अड़चन है? अरे, जिसकी शिकायत लगानी हो, क्या कभी उसी के पास जाकर उससे उसकी शिकायत लगाई जाती है? मतलब योगानंद जी मुझे स्वर बुझे स्वर में बोले, आज मुझे शिकायत गुरुदेव से ही है। गुरुदेव ही तो मेरे दुख के कारण हैं। इतना समय हो गया मुझे ठीक से दर्शन नहीं दे रहे, ना मुझे अपने कक्ष में बिठाकर कुछ सिखा रहे, समझा रहे, ना मेरी ओर प्यार से देख ही रहे हैं। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। गुरु भाई सोच में पड़ गया। उसने कहा, ठीक है, यदि ऐसा है तो आज गुरुदेव की शिकायत भगवान से लगा दो। अब तो जैसे योगानंद जी को खींच ही चढ़ गई। भगवान से क्या, तू इतना भी नहीं जानता कि भगवान और गुरु तो मिले हुए हैं। भगवान तो वही करते हैं ना जो गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव जिसके हृदय में भगवान को प्रकट होने को कह देते हैं, उसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान गुरु से बड़े कहाँ हुए? फिर भगवान से गुरु की शिकायत लगाने का क्या फ़ायदा? हाँ, समस्या तो सच में बड़ी गंभीर है। अब किससे कहा जाए, क्या किया जाए? योगानंद जी गहरी सोच में पड़ गए और फिर बोले, मुझे समझ में आ गया। बाहर वाले गुरुदेव की शिकायत अंदर वाले गुरुदेव से करता हूँ, यही एक रास्ता है। बस फिर क्या था, योगानंद जी समाधि में बैठ गए, साधना में बैठ गए, आंखें बंद करके। वे खूब जोर जोर से रोने लगे और अपने गुरुदेव से बातें करने लगे। उनके गुरुदेव उनके अंतर में प्रकट हो गए तो योगानंद जी बोले, गुरुदेव आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? मेरी कोई पुकार आप तक क्यों नहीं पहुंच रही? आप ऐसे दूर दूर क्यों हो गए? खूब रोए, खूब उल्हाने दिए। तब उनके गुरुदेव ने प्रेम से कहा, योगानंद, आज तक मैंने तुझे अपने सानिध्य और प्रेम का आनंद दिया है। आज तुझे अपनी विरह का परमानंद चखा रहा हूँ। कुछ ऐसा ही आज हम दिव्य ज्योति परिवार के साधकों के साथ हो रहा है। जब से दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी समाधि में गए हैं, हमें समझ आ रहा है कि गुरु का वियोग क्या होता है, गुरु की विरह क्या होती है। पहले हमें गुरु महाराज जी की याद कब आती थी? जब हम गुरु महाराज जी के दर्शन करने आश्रम आते थे, 3-4 घंटे यहाँ आश्रम में बिताते थे, उतनी देर महाराज जी की यादों में रहते थे। फिर आश्रम से बाहर कदम रखा और हम दुनिया में खो गए। पर आज तो हर बात महाराज जी की याद दिलाती है, हर वस्तु महाराज जी का स्मरण कराती है। एक गुरु भाई कुछ दिनों पहले आश्रम में आए। वे आम लेकर आए थे और उन आमों को महाराज जी के स्वरूप के सामने अर्पित कर रहे थे। महाराज जी के स्वरूप के सामने प्रणाम करके जब उन्होंने सिर उठाया तब उनकी आंखें गीली थीं। जब पूछा क्या हुआ तो वह बोले, महाराज जी के समाधि में जाने से पहले भी एक बार मैं उनके श्री चरणों में आम लेकर आया था। महाराज जी उन्हें देखते ही बहुत प्यारा मुस्कुराए और बोले, चलो आज इन आमों को महाप्रसाद बनाते हैं। ऐसा कहकर महाराज जी दिव्य धाम की छत पर गए और संगत पर आमों की वर्षा कर दी। इन पुराने पलों को याद करके उन गुरु भाई की आंखों में आंसू लुढ़क गए। एक कवि ने लिखा है, कौन कहता है पत्थर दिल रोया नहीं करते, कौन कहता है पत्थर दिल रोया नहीं करते। हमने तो पहाड़ों से झरने फूटते देखे हैं। निसंदेह माया जिन हृदय को पत्थर नुमा कर देती है, गुरु महाराज जी ने उन्हें भी पिघला कर दिखाया है। यह बहुत बड़ा उपहार है, एक महान सौगात है जो इस समय हमने पाई है। इसलिए हमें इसे सहेज कर रखना है, इसे दिन प्रतिदिन हमें बढ़ाना है। जितनी शिद्दत से आप गुरुदेव को याद कर सकते हैं, उन्हें पुकार सकते हैं, उनकी यादों में आंसू बहाए। गुरु के लिए रोना कोई शर्म की बात नहीं, गर्व की बात है।
भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनकी आंखें गुरु के लिए रोया करती हैं। आपको यह बेला मिली है, यह अवसर मिला है, गुरु को याद कीजिए, उनसे प्रेम को बढ़ाइए। ऐसे में क्या होगा? तब यह वाक्य आपके जीवन का सच बन जाएंगे। प्रेम को बढ़ने के लिए, परिपक्व होने के लिए, विकसित होने के लिए जुदाई के मौसम से गुजरना पड़ता है, पर प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेमी समक्ष चाहिए। जब हमारा प्रेम विकसित हो जाएगा तो यकीन मानिए इस पंक्ति में कही बात को पूरा करने के लिए श्री गुरु भगवान जरूर हमारे सामने प्रकट होंगे। वह दिन जरूर आएगा जिस दिन श्री गुरु महाराज जी समाधि से लौट आएंगे और हम साधक अपनी प्रेम भावना की अभिव्यक्ति उनके श्री चरणों में करेंगे। बस उस दिन तब अपने प्रेम को समृद्ध करते चलिए, विरह भाव को कायम रखिए। और हाँ, जब कभी विरह परागा हो जाए, टीस असहनीय हो जाए, तो बाहर वाले महाराज जी की शिकायत अंदर वाले महाराज जी से करना मत भूलिए। जय महाराज जी की जय। आशु पिता भगवान की। ओम श्री आशुतोषाय नमः।